ओके, और नेक्स्ट टॉपिक इज सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम क्या चीज़ है? इससे पहले भी इंटर क्लासेस के अंदर हम देख के आते हैं, सैंडविच थ्योरम के नाम से एक टॉपिक है। लेकिन वो जो एक स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं कि व्हेन थीटा इज मेजर्ड इन रेडियंस और लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1, वो एक्चुअली सैंडविच थ्योरम नहीं है, वो एप्लीकेशन ऑफ सैंडविच थ्योरम है। क्योंकि उसकी डेरिवेशन के दौरान एक जगह पे जाके हम सैंडविच थ्योरम को जस्ट यूज करते थे। कैसे यूज करते थे वो अभी हम देखते हैं। सपोज दैट, अब सैंडविच थ्योरम दरअसल है क्या चीज, ये हम देखते हैं। सपोज दैट एफ ऑफ एक्स इज लेस आर इक्वल टू एच ऑफ एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू जी ऑफ एक्स। क्या अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन जी से, हमारे पास एच से छोटा है और जी से बड़ा है, ठीक है ना, तो फिर जब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, सी उसके ऊपर जब लिमिट अप्लाई हो, तब अगर जी ऑफ एक्स उस वैल्यू पे और एच ऑफ एक्स दोनों का आंसर सेम हो और एल के बराबर आ जाए, यानी कि किसी स्पेसिफिक वैल्यू पे जाके जी और एच दोनों का आंसर सेम आ जाए, तो दरमियान वाले की भी उस लिमिट पे वही वैल्यू होगी जो कि जी और एच की है। तो दरमियान वाले फंक्शन की भी वही वैल्यू होगी। ओके, दोबारा रिपीट कर देता हूं। सैंडविच थ्योरम क्या होता है कि अगर हमारे पास एफ जी और एच के दरमियान कोई एक फंक्शन है और किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पे दोनों का हमारे पास लिमिटिंग आंसर, दोनों की लिमिटिंग वैल्यू सेम आ जाती है, तो दरमियान वाले फंक्शन की भी वही वैल्यू होगी एल के ही बराबर। जैसे कि ये देखें, ये दरमियान में एक कोई हमारे पास मौजूद है फंक्शन, हाईलाइटर ऑन कर लूं मैं। ओके, यू ऑफ एक्स लेस आर इक्वल टू 1 प्लस एक्स के ओवर 2 1 माइनस एक्स के ओवर 2, और आप चेक करना चाह रहे हैं एक्स जीरो पे अप्रोच करे तो यू की लिमिट क्या आएगी। अब u जो है ना इस फंक्शन से छोटा है, इस फंक्शन से बड़ा है, तो आप x को जब जीरो पुट करें इसमें बाद वाले में, तो x की जगह पे जीरो जगह वन आएगा, पहले वाले में तो इसका आंसर भी वन आ रहा है। तो इसकी राइट साइड पे जो है और लेफ्ट साइड पे जो दोनों का आंसर जब जीरो पुट करता हूँ, दोनों का आंसर चूंकि वन आ रहा है, तो इसका मतलब फिर दरमियान वाले की लिमिट भी, u ऑफ x की लिमिट भी जीरो पे वन के ही इक्वल होगी। तो ये हमारे पास एक चीज होगी कि अगर हमें किसी भी पॉइंट पे तीन फंक्शंस के दरमियान अगर ऐसा रिलेशन हो कि एफ छोटा है जी से और बड़ा है एच से, तो अगर आसपास वाले दोनों का आंसर सेम आ रहा है किसी भी लिमिटिंग वैल्यू पे, तो दरमियान वाले का भी वही आंसर आएगा। अच्छा, वो जो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा ओवर थीटा था ना, वो मैं एक जिक्र कर रहा था आप लोगों से कि हम जब इंटर क्लासेस में पढ़ते थे, तो वहां पे जब हम लिखा करते थे ना कि वो इक्वल टू वन है, उसकी वजह ये थी कि किसी स्पेसिफिक लिमिट पे जाके उसके आसपास वाले दोनों नंबर्स का आंसर सेम हो जाता था। क्या हो जाता था? सेम हो जाता था। ये मैं यहाँ से बल्कि आपको दिखाता भी हूँ, अगर यहाँ पे मेरे पास मैथ पार्ट 2 पड़ी हुई है बुक, इसमें उस स्पेसिफिक चैप्टर पे जाता हूँ। चैप्टर 1 ही था, लिमिट और कॉन्टिन्यूटी वाला। ये देखिए सैंडविच थ्योरम जिसे हम कहा करते थे ना, उसमें ये सिचुएशन आई थी दरमियान में कहीं पे। तो उसमें क्या था, साइन थीटा ओवर थीटा ग्रेटर देन कॉस थीटा, और ये रहा लेस देन वन और ग्रेटर देन कॉस थीटा। जब थीटा जीरो को अप्रोच करता है ना, तो वन ही रहता है और कॉस थीटा भी वन हो जाता है। यानी कि इस दरमियान वाली वैल्यू की लिमिट अगर मालूम करना चाहते हैं जीरो पे, तो आप आसपास वाले दोनों की वैल्यू जीरो पे चेक कर लें। दोनों की वैल्यूज जीरो जब पुट करते हैं तो आंसर चूंकि वन आता है, तो इस वजह से मिडल वाले का आंसर भी क्या आएगा, वन ही आएगा। तो ये एक तो हमारे पास जो है ना चीज है। अच्छा जी,
इसी तरह अगर कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स से छोटा है, अगर कोई भी फंक्शन एफ जी से छोटा है, तो उसकी जब लिमिट भी अप्लाई कर देंगे तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स लिमिटिंग वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स से भी लेस ही रहेगी, यानी कि छोटी ही रहेगी। अब इनके जो ग्राफ्स हैं वो आप लोगों ने सिर्फ जस्ट उनको चेक करना है कि ग्राफ कैसे ये बने हुए हैं और उस जगह पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती कैसे पता चलता है? अब 0 पे एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, 1 पे, तो 1 पे देखें इधर से आप लोग लेफ्ट साइड से आए या राइट साइड से आए, दोनों साइडों पे 0 के करीब ही जा रहे हैं आप, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है। 1 पे राइट साइड से आए तो आंसर 1 के करीब पहुंच रहा है, लेफ्ट साइड से आए तो -2 के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब 1 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। 2 पे अगर आप चेक करें तो 2 पे राइट साइड से आए तो तब भी आंसर 1 बनने की कोशिश कर रहा है, लेफ्ट साइड से आए तब भी आंसर 1 के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ये चीज होगी। तो इस तरीके से आप लोगों ने जस्ट इसके अंदर से बेसिक टाइप के जो क्वेश्चन है ना, और जो ये क्वेश्चन है स्पेशली कैलकुलेटिंग लिमिट, ये जो क्वेश्चन है 11 से 22, और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं आप लोगों के 42 तक, इन क्वेश्चंस को देखना है। बड़े सिंपल से क्वेश्चंस हैं, जहाँ पे जो इशू होगा वो आप लोग डिस्कस मुझसे कर सकते हैं, क्योंकि वो सोल्यूशन मैनुअल मैंने आप लोगों को साथ में दिया है, तो जहाँ पे भी आप लोगों को कोई इशू हो वो आप लोग कर सकते हैं। प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ लिमिट है जी, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, और उसमें हम एक और एस्पेक्ट से लिमिट को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। कैसे डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि हम ये कहते हैं कि जैसे जैसे ये इस पैराग्राफ को जरूर मैं रीड करूंगा यहाँ पे, क्योंकि मैक्सिमम मैंने रीडिंग अवॉइड की है, जस्ट समझाने की कोशिश की है। इस टू शो दैट लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट, अगर हम ये चाहते हैं कि किसी भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स की लिमिट के बारे में बताएं जब एक्स एक्स नॉट को अप्रोच कर रहा है इक्वल्स टू नंबर एल, और उस वक्त लिमिटिंग वैल्यू एल आ रही है, तो वी नीड टू शो दैट द गैप बिटवीन f of x and l can be made as small as we choose if x is kept close enough। क्या मतलब है क्लोज इनफ टू x नॉट? कि हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हम x नॉट पे फंक्शनल जो लिमिटिंग वैल्यू है f ऑफ x नॉट, वो अगर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं जो कि l के बराबर है, तो हमने क्या करना पड़ेगा, फंक्शनल वैल्यू को लिमिटिंग वैल्यू के करीब लाना पड़ेगा जब जब हम x को x नॉट के करीब लेके आएंगे। इसको हम यहां से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं इस डेफिनेशन से, ताकि हम इसको जरा समझ पाए। कैसे? कंसीडर फंक्शन है जी 2x माइनस 1, फंक्शन है 2x माइनस 1, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी करता रहूं, ये है, और हम x नॉट इज इक्वल टू 4 पे लिमिट चेक करना चाह रहे हैं कि इसकी लिमिट क्या होगी। अब जब आप लोगों ने पुट किया लिमिट x अप्रोचेस टू 4 2x माइनस 1, इसमें x की जगह पे 4 पुट किया तो आंसर तो 7 आ गया। तो अब हम ये देखते हैं कि however how close to x not is equal to 4 does x have to be so that y is equal to 2x minus 1 differ from 7 by say less than 2 units। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो 2x माइनस 1 है, 2x माइनस 1 है, ये जो फंक्शन है इस ये अपनी लिमिट से 2 यूनिट अगर दूर हो, ज्यादा ज्यादा 2 यूनिट दूर हो, तो वो रीजन कितना होगा? ये देखें एफ ऑफ एक्स और ये लिमिट वैल्यू है, बल्कि मैं इसको ना लिखता हूं, लिखने की कोशिश करता हूं इसके साथ साथ, कि ये हमारे पास फंक्शन था एफ ऑफ एक्स और ये है लिमिट वैल्यू। फंक्शनल वैल्यू और लिमिट वैल्यू दोनों का डिफरेंस 2 से लेस कितने रीजन में रहेगा? तो इनका डिफरेंस जो है वो 2x माइनस 8 बना, 2x माइनस 8 लेस देन 2 कब कब रहेगा? मॉड को सॉल्व करने का तरीका होता है a मॉड लेस देन b, इसको लिखते हैं a लेस देन b ग्रेटर देन माइनस b। तो 2x माइनस 8 लेस देन 2 ग्रेटर देन माइनस 2 है, तो 2x लेस देन
8 उधर जाके प्लस हो गया, इधर जाके प्लस हो गया, 2x लेस देन 10 और ग्रेटर देन 6, या x लेस देन 5 और ग्रेटर देन 3। इसका मतलब क्या है? अच्छा, बल्कि एक और चीज देखता हूँ। हमने लिमिट किस पॉइंट पे चेक किया? 4 पे, तो x माइनस 4 कर लिया कि x माइनस 4 लेस देन 1 और ग्रेटर देन -1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम x इज इक्वल टू 4 पे लिमिट चेक करना चाह रहे हैं, अगर हम x का डिस्टेंस 4 के साथ 1 यूनिट से कम रखें, यानी कि इससे 1 यूनिट आगे और 1 यूनिट पीछे, यानी कि 4 से 1 यूनिट आगे 5 और 1 यूनिट पीछे 3, तो 3 और 5 के दरमियान रखें, तो इसकी फंक्शनल वैल्यूज का डिफरेंस भी 2 यूनिट के अंदर अंदर आएगा, यानी कि लिमिट और फंक्शनल वैल्यू का डिफरेंस लेस देन 2 होगा। जब जब इनका डिफरेंस कम रखेंगे तो फंक्शनल वैल्यू और लिमिट का डिफरेंस भी कम होता चला जाएगा। ये आगे उसी की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, क्योंकि हम एक फंक्शन, एक चीज को डिफाइन करने जा रहे हैं। ये देखें, जब जब एक्स नॉट का आस एक्स नॉट से आगे पीछे जाने का मतलब है कि एक्स नॉट का डिस्टेंस आप लोग आसपास वाले पॉइंट से डेल्टा रखेंगे, तो एफ ऑफ एक्स नॉट या एफ ऑफ एक्स भी जो है अपनी लिमिट से किसी ना किसी मखसूस डिस्टेंस, यानी कि इसको हम एक नाम देंगे एप्सिलॉन, उस एप्सिलॉन डिस्टेंस के अंदर रहेगा। मैं इसको ना जरा ऐसे कहता हूँ, ये देखें, इसको पहले पढ़ते हैं फिर उसके साथ कंपेयर करते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स बी डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल अबाउट एक्स नॉट, के फंक्शन एफ ऑफ एक्स को आप लोग डिफाइन कर रहे हैं एक्स नॉट के अबाउट, एक्सेप्ट पॉसिबली एक्स नॉट इटसेल्फ। और लिमिट चेक करने के लिए जरूरी नहीं, ये बात क्यों लिखी है कि लिमिट जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि उस पॉइंट पे भी फंक्शन डिफाइन हो। एक्सेप्ट पॉसिबली एट एक्स नॉट इटसेल्फ का ये मतलब है कि हो सकता है उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन ना हो, क्योंकि बाज़ बात ऐसा होता है कि जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें अगर डायरेक्ट जीरो पुट करते थे आंसर नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ कैंसिल करके आप लोग लिमिट वैल्यू निकालते थे तो लिमिट वैल्यू तो आ रही थी ना। तो we say that limit of f of x as x approaches to x naught, limit x approaches to x naught f of x is equal to l, कि उसकी लिमिट l होती है कब? अगर किसी पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा ऐसा हो सच दैट, ये वही बात है जो मैंने कही थी कि फंक्शनल वैल्यू और लिमिट का डिस्टेंस एप्सिलॉन से लेस हो, कब? वेन एवर एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन डेल्टा। ये वही बात है, एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन का क्या मतलब है? फंक्शनल वैल्यू और लिमिट का डिफरेंस लेस देन 2 हो, तो फिर x और x नॉट लेस देन डेल्टा भी होता है। तो इसका मतलब when x minus x not less than delta, this implies that functional value minus limit value less than epsilon। ये एक अलग सी डेफिनेशन है कि जब आप लोग इधर से x नॉट के करीब आने की कोशिश करते हैं, x को जब जब x नॉट के करीब लेके आते हैं तो फंक्शनल वैल्यू भी लिमिट के बहुत करीब आ जाती है। जब आप लोग इस इंटरवल के अंदर x माइनस एक्स नॉट लेस देन डेल्टा का मतलब है कि x और x नॉट दोनों का डिफरेंस डेल्टा से कम हो, यानी कि डेल्टा यूनिट आगे और डेल्टा यूनिट पीछे इसके दरमियान दरमियान रहे, तो तब हमारी फंक्शनल वैल्यू भी लिमिट के बहुत करीब आ जाती है। ये यहाँ से चलते हैं जी। ये x नॉट पे फर्ज किया लिमिट है l, जब आप लोग l से बहुत दूर दूर हैं, 1/10 आप लोगों ने डिस्टेंस लिया है इससे दूर, तो फिर हो सकता है कि डेल्टा, देखें यहाँ पे ये वैल्यू है इस पोजीशन पे, ये वैल्यू इस पोजीशन पे, तो x नॉट से भी आप लोग काफी दूर हैं। अच्छा, फिर जब आप आएंगे आगे आगे आ जाए, जब आप l/100 यानी कि मजीद करीब आ गए l के, तो आप उसी के मुताबिक ये फंक्शनल वैल्यू इस x के लिए है, ये फंक्शनल वैल्यू इस x के लिए है, तो आप x नॉट के देखें थोड़ा करीब आ गए। जो जो आप लोग फंक्शनल वैल्यू, जो जो आप लोग लिमिट के करीब आते जा रहे हैं एक्स नॉट के उसी तरह करीब आते जा रहे हैं। 1/1000 एल के और करीब आ गए तो फंक्शनल वैल्यूज एक्स के, मतलब जैसे फंक्शनल वैल्यू में करीब आए लिमिट के, एक्स के भी और करीब आ गए। और एक वक्त आएगा
कि आप एल के बहुत ही करीब आ जाएं। एप्सिलॉन का मतलब है कि लिमिट वैल्यू का और फंक्शनल वैल्यू आपस में बहुत करीब आ गई, तो इधर से एक्स नॉट के भी आप बहुत ही करीब आ जाएंगे। ये उसने यहाँ पे बल्कि शो ही नहीं किया, उसने कहा कि तकरीबन आप लोग एक्स नॉट के करीब ही आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि जितना आप एल के करीब आते चले जाएंगे, एक्स नॉट के उतना ही करीब आएंगे। तो आप लोगों ने यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन से एप्सिलॉन दिया हो तो डेल्टा खुद से निकालना होता है। कैसे निकालना होता है यहां से अब हम देखते हैं। इसको पहले एप्सिलॉन और डेल्टा की शक्ल में लिखना सीखें हर क्वेश्चन को, फिर हम वैल्यू निकालना सीखेंगे उससे। हमने प्रूव करना है कि इसकी लिमिट 2 है, तो हमने प्रूव क्या करना है कि 5x प्लस 2 फंक्शन का डिफरेंस लिमिट के साथ यानी कि 2 के साथ लेस देन डेल्टा है। तो x और 1 का डिफरेंस जो है वो लेस देन सॉरी इन दोनों का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन है, तो x माइनस 1 का डिस्टेंस लेस देन डेल्टा है। x का इसके साथ डिफरेंस 1 के साथ और 5x माइनस 3 का 2 के साथ डिफरेंस लेना है। तो 5x माइनस 3 का डिफरेंस, अब एप्सिलॉन ना, एप्सिलॉन आप अपनी मर्जी से चूज करेंगे, डेल्टा उसके मुताबिक आएगा। कैसे देखें, 5x माइनस 2 ये बन गया 5x माइनस 5 जब इसको सॉल्व किया, इसको लेस देन एप्सिलॉन कह दिया आपने, तो इसको सॉल्व किया तो 5 कॉमन आ गया, लेस देन एप्सिलॉन, 5 उधर जाके डिवाइड हो गया, x माइनस 1 लेस देन एप्सिलॉन बाय 5। तो x माइनस 1 ये होता है लेस देन डेल्टा डेफिनेशन के मुताबिक। तो इसका मतलब डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई, एप्सिलॉन ओवर 5। तो हमें अब एप्सिलॉन की वैल्यू भी पता चल गई और डेल्टा की वैल्यू पता चल गई कि अगर फंक्शनल वैल्यू और लिमिट वैल्यू एप्सिलॉन से लेस हो तो डेल्टा की वैल्यू एप्सिलॉन ओवर 5 बनती है। इसका मतलब ये डेफिनेशन होल्ड करती है, तो इसकी ये लिमिट है। तो ये लिमिट को भी प्रूव करने का तरीका हो गया, और एप्सिलॉन और डेल्टा भी इससे आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा, पहले मैं एप्सिलॉन और डेल्टा मालूम करने का तरीका बताऊं। ये देखें, ये रहा, ये है जी, इसकी लिमिट ये है। एप्सिलॉन 1 लेके चलें तो डेल्टा मालूम करें। अब क्वेश्चन बन गया ना। अब आप देखें कि किस में से किसको माइनस करते हैं और कौन किस से लेस देन एप्सिलॉन होता है। तो उसके लिए आपको ये डेफिनेशन अपने जेहन में रखनी पड़ेगी कि लिमिट अगर इस शक्ल में लिखी हो ना, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, तो एफ ऑफ एक्स में से एल माइनस होता है, वो लेस देन एप्सिलॉन लिखना है, और वहां से कहां तक जाना है, एक्स माइनस एक्स नॉट तक, और वो जो लेस जिससे भी लेस होगा वो डेल्टा होगा। चलते हैं जी, ये एफ ऑफ एक्स है, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर रूट, ये लिख दिया, माइनस एल जो है वो 2 है, ये लेस देन क्या होता है, एप्सिलॉन, ये लिख दें जी, एप्सिलॉन की जगह क्या लिख दें, 1, ये लिख दिया मैंने 1। अच्छा, इसका मॉड लेस देन 1 है तो मॉड को खत्म करते हैं, तो लेस देन 1 और ग्रेटर देन माइनस 1। फिर 2 को खत्म करना है तो दोनों साइडों पे 2 प्लस कर दें, तो लेस देन 3 और ग्रेटर देन 1 आ गया। स्क्वायर रूट को खत्म करना है तो स्क्वायर ले लें दोनों साइडों पे, तो x लेस देन 10 और ग्रेटर देन 2। अब मुझे क्या x ही चाहिए, नहीं, x अप्रोच कर रहा है 5 को, तो मुझे x माइनस 5 चाहिए। अब x में से 5 को माइनस कर लें, x माइनस 5 कर लें, यहाँ से कर लेना x माइनस 5। तो x माइनस 5 करेंगे तो ये x लेस देन 5 बच जाएगा और ग्रेटर देन माइनस 3 बच जाएगा। अच्छा, ये देखें, द इनइक्वालिटी होल्ड्स फॉर x इन द ओपन इंटरवल 2 10 so that it holds for all x not equal to 5 in this interval as well। अब हम डेल्टा चूंकि निकालना चाह रहे हैं, और डेल्टा भी ऐसा जो कि 5 के हिसाब से हो, कि 5 प्लस डेल्टा और 5 माइनस डेल्टा के हिसाब से, ताकि मैं लिख सकूं x माइनस 5 लेस देन डेल्टा। तो अब इसको कैसे लिखूंगा, अब डेल्टा किस टाइप का होगा, तो वी विल ऑटोमेटिकली प्लेस x बिटवीन 2 एंड 10 टू मेक दिस वैल्यू लेस देन 1। तो कहां पर x लेस देन, जब जब x लेस देन 10 और ग्रेटर देन 2 था, तो अगर हम
इसका इंटरवल बनाएं पूरे का पूरा, तो x -5 करें, इसमें से जब 5 माइनस करेंगे तो इधर से 5 बच जाएगा और इधर से -3 चला जाएगा, लेकिन हम माइनस वैल्यूज की तरफ जाना नहीं चाहते, तो हमें 3 यूनिट आगे रहना पड़ेगा। तो 3 यूनिट आगे क्यों रहना पड़ेगा? क्योंकि हम ऐसा ओपन इंटरवल चाहते हैं जो कि पूरे का पूरा पॉजिटिव हो, जो कि पूरे का पूरा पॉजिटिव हो, ये 2 और 10 के दरमियान में। अब कितने यूनिट का आप लोग 5 के हिसाब से रखेंगे कि आंसर पॉजिटिव रहे? तो 5 से 3 यूनिट पीछे चले जाएं और 3